दोस्तों न्यूज़ सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो न्यूज़ के बीच में आइए जानते हैं क्या करंट खबर चल रही है इस टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी में। चलिए बात करते हैं आज की न्यूज़ की। सबसे पहले बात उत्तराखंड से। दोस्तों उत्तराखंड में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। राज्य के चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा। इससे बेतहाशा बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और धौली गंगा पर बन रहा बांध ढह गया। तपोवन में एक प्राइवेट पावर कंपनी ने ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। आपदा में सबसे ज़्यादा नुकसान यही हुआ है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे 15 से 20 मजदूर गायब बताए जा रही हैं। इसके साथ ही एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर करीब 150 मजदूरों की जान जाने की आशंका है। इसमें सुरंग में फंस गए 50 वर्कर्स भी शामिल हैं। प्रोजेक्ट साइट से 3 शव बरामद हुए हैं। राहत की बात यह है कि पीपल कोटी से चमोली के बीच में अलकनंदा नदी का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन नदी का क्षेत्र चौड़ा होने के से बहाव सामान्य हो गया है। हादसे के बाद एनडीआरएफ और एडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य कर रही है। घटना सुबह 10:30 बजे की है। ग्लेशियर टूटने से धौली नदी ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते नदी ने रास्ते में आने वाले हर अवरोध को पाटना शुरू कर दिया। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट साइट तक पहुंचते पहुंचते नदी इतनी विकराल हो गई कि उसने पूरे बांध को ही बहा दिया। मौके पर मौजूद तमाम मशीनरी और लोग इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद खबर असम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पहले वे असम पहुंचे। सोनितपुर में एक रैली में कहा कि देश में सवेरा पूर्वोत्तर से ही होता है, लेकिन विकास के सवेरे के लिए पूर्वोत्तर को लंबा इंतजार करना पड़ा। बीते 16 दिन में वे दूसरी बार इन राज्यों में पहुंच रही हैं। इससे पहले वे 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दोनों राज्यों में गए थे। इसके बाद खबर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के चेन्नई में चल रहे टेस्ट मैच से। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में पहले टेस्ट के तीसरे दिन तीसरे सत्र का खेल जारी है। खबर लिखे जाने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट गंवाकर 230 से ज़्यादा रन बना लिए हैं। वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर हैं। ऋषभ पंत 91 रन 88 बॉलों में और चेतेश्वर पुजारा 73 रन 143 बॉलों में बनाकर आउट हुए। इन दोनों को डोम बेस ने आउट किया। बेस ने 4 और जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट लिए हैं। इसके बाद खबर किसान आंदोलन से। दोस्तों टिकरी बॉर्डर पर रविवार को एक किसान का शव पार्क में पेड़ से लटका मिला। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें किसान ने लिखा, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार बस तारीख पे तारीख दे रही है। कोई नहीं कह सकता कि काले कानून कब वापस होंगे। पुलिस ने बताया कि मृतक किसान का नाम करमवीर सिंह है, जिसकी उम्र 52 साल है। वह हरियाणा के जींद का रहने वाला है। इसके बाद बात करें कोरोना की, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 56,36,000 से ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 28 लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीनेशन के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंत्रालय के अनुसार इन 28 लोगों में अब तक 19 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 9 लोग ऐसे भी रहे जिनकी जान चली गई। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि मौतें वैक्सीन के चलते नहीं हुई, बल्कि सभी मौत के अलग अलग कारण हैं। इसके बाद बात करें कोरोना पूरी दुनिया में किस तरह से फैल रहा है, तो दुनिया में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार में करीब 50% की गिरावट दर्ज हुई है। 6 जनवरी को पूरी दुनिया में एक दिन के अंदर 8,45,000 से ज़्यादा मरीज मिले थे और 6 फरवरी को घटकर 4,95,000 के करीब मरीज पहुंच गए हैं। मौत की रफ्तार में भी 20% की गिरावट हुई है। जनवरी में हर दिन 15,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो रही थी, अब 10 से 13,000 मौतें हो रही है। इसके बाद खबर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की तरफ से। दोस्तों विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शनिवार रात 11 बजे इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल गई थी, लेकिन रिहा नहीं किया गया। परिजन ने जरूरी प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी। शनिवार रात परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत आदेश की अवमानना याचिका दायर की। इस पर शीर्ष कोर्ट ने रात में ही सुनवाई कर तुरंत रिहाई के आदेश दे दिए। इसके बाद खबर शरद पवार की तरफ से। किसानों के मुद्दे पर देशी विदेशी सेलिब्रिटीज के बयानों को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि देश के सेलिब्रिटीज जो स्टैंड लेते हैं उस पर बहुत से लोग तेजी से रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं सचिन तेंदुलकर को सलाह दूंगा कि उन्हें किसी दूसरी फील्ड के बारे में बोलने से पहले सतर्क रहना चाहिए।
इसके बाद खबर महाराष्ट्र से। दोस्तों चेन्नई से अगवा किए गए 9 सैनिकों किडनैपर्स ने महाराष्ट्र में पालघर जिले में जिंदा जला दिया। बुरी तरह से झुलसे 9 सैनिक ने शनिवार को दम तोड़ दिया। जांच में सामने आया कि उन्हें छोड़ने के बदले 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पालघर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ किडनैपिंग और मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के साथ। धन्यवाद।